दोस्तों आवाज़ ज़रा नीचे कर लो और कान खोल कर सुनो, क्योंकि आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इतिहास का वो सच है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस में भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने ऐसा बवंडर मचा दिया कि दुश्मन देशों के चेहरे उतर गए, उनके दिमाग सुन्न पड़ गए और जो लोग भारत को नीचा दिखाने के सपने देख रहे थे उनकी नींद हमेशा के लिए हराम हो गई। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो कपिल शर्मा जैसे कॉमेडी शो और फालतू डांस करने वाली वीडियोस को खुलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, लेकिन जब बात आती है अपने देश की, अपने भारत की, तब आप सब कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो। क्या यह सही है? हम जब अपने देश की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम भारत का झंडा दुनिया के मंचों पर लहराते हैं, तब हमारे वीडियो को देखने वाले लाखों होते हैं, मगर सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 20-25% ही। दोस्तों सोचिए, क्या भारत के सम्मान की आवाज़ को इतना कम सपोर्ट मिलना चाहिए? हमने आज तक अपने दर्शकों से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज कहना पड़ रहा है, अगर सच में आप भारत माता से प्यार करते हैं, अगर आप मानते हैं कि यह देश आपकी पहचान और आपका गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए भारत माता की जय। क्योंकि अब वक्त आ गया है दुनिया को यह दिखाने का कि जब बात भारत की होती है तो हम सब एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वो कहानी जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशाल हॉल में घटी और जिसने भारत का रुतबा पूरी दुनिया में आसमान पर पहुंचा दिया। न्यूयॉर्क का वो दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का हॉल खचाखच भरा हुआ था। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, हर कोई अपनी जगह पर सधा हुआ था और सबकी निगाहें मंच की ओर थीं। माहौल इतना गंभीर था कि सांसें तक सुनाई दे रही थीं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। एक तरफ तुर्की का प्रतिनिधि खड़ा था और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर। और फिर शुरू हुआ ऐसा शब्द युद्ध जिसने कूटनीति के इतिहास में एक नई कहानी लिख दी। यह कोई मामूली टकराव नहीं था, यह वही मंच था जहां बोले गए एक एक शब्द अगले दिन पूरी दुनिया की सुर्खियों में होते हैं। और वहां भारत और तुर्की के बीच हुई इस तीखी बहस ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह वही पुराना शांत भारत है जो चुप रहता था? नहीं, यह नया भारत है जो हर सवाल का जवाब तथ्य से देता है और हर झूठ का पर्दाफाश साक्ष्य से करता है। असल मुद्दा था भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एनएसजी में स्थायी सदस्यता की मांग। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अंतरिक्ष से लेकर रक्षा और टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में अपनी ताकत साबित कर चुका है। ऐसे में भारत को एनएससी की स्थायी सीट मिलना न केवल उचित है बल्कि समय की मांग है। लेकिन कुछ देश, खासकर तुर्की जैसे, भारत का उभार देख नहीं पा रहे। जब भारत का देखता लेकिन आईएससीजोपी की स्थायी सदस्यता की चर्चा शुरू हुई तो तुर्की के प्रतिनिधि खड़े हुए और भारत पर झूठे आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है, पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब करता है और पश्चिमी नियमों को नहीं मानता। अब सोचिए दोस्तों, वहीं तुर्की, जिसके राष्ट्रपति एर्दोगान कुछ साल पहले खुले मंच पर कहते थे कि भारत का स्थायी सदस्य बनना गर्व की बात होगी, अब वही भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। यही है राजनीति का दोहरा चेहरा। लेकिन असली खेल तो यहां शुरू हुआ। जैसे ही तुर्की के प्रतिनिधि ने आरोप लगाए, जयशंकर खड़े हुए, पूरा हॉल शांत हो गया। हर निगाह उस एक शख्स पर टिक गई। सवाल था, क्या भारत चुप रहेगा? लेकिन दोस्तों, यह नया भारत है, यह भारत चुप नहीं रहता। जयशंकर ने माइक उठाया और उस शालीन मगर धारदार आवाजों में कहा, जिस देश की सरकार आतंकवादियों को पनाह देती है, उसे इंसानियत और मानवाधिकार पर उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हर डिप्लोमेट, हर पत्रकार, हर प्रतिनिधि समझ गया कि भारत अब किसी मंच पर दबने वाला नहीं है। जयशंकर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, तुर्की दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर को देखे। वहां महिलाओं की हालत क्या है, अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार होता है, और इतिहास गवाह है कैसे आर्मेनियाई और ग्रीक समुदायों को मिटा देने की कोशिश की गई। यह सब जयशंकर ने इतनी ठंडे और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा कि उनके शब्द सीधे तीर की तरह जाकर तुर्की के सीने में उतर गए। तुर्की का प्रतिनिधि एकदम शांत, चेहरा उतर गया। हॉल में गूंज रही तालियां ये बता रही थीं कि भारत का वक्त आ चुका है। जयशंकर का यह भाषण सिर्फ तुर्की के लिए नहीं था,
यह उन सभी देशों के लिए संदेश था जो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने साफ कहा, भारत की राह अब कोई रोक नहीं सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी ताकत उसकी जनता है और कोई ताकत ऐसी नहीं जो भारत को आगे बढ़ने से रोक देख सके। यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह घोषणा पत्र था। यह ऐलान था कि भारत अब वैश्विक राजनीति का साइड किरदार नहीं बल्कि लीड रोल निभा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। पाकिस्तान, जो बिना कश्मीर का नाम लिए खाना तक नहीं खाता, उसने फिर वही पुराना राग अलापा। कश्मीर पर झूठ फैलाया, इस्लामिक देशों के संगठन OIC में बैठक बुलाई जिसमें तुर्की, अजरबैजान, नाइजर और यहां तक कि सऊदी अरब भी शामिल हो गया। अब यह भारत के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि सऊदी अरब हमेशा से भारत का करीबी दोस्त रहा है। तेल, व्यापार, भारतीय मजदूर, हर स्तर पर रिश्ता मजबूत। लेकिन इस बार सऊदी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं। सऊदी अरब ने भी वही किया। तेल की राजनीति, इस्लामिक एकता और कूटनीतिक दबाव का खेल। मगर भारत अब पहले जैसा नहीं है जो चुप बैठ जाए। जयशंकर ने तुरंत मोर्चा संभाला। सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने 12 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अमेरिका, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, मालदीव और साथ ही यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के 25 से ज्यादा देशों से ग्रुप मीटिंग की। यह दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी अब किसी से कम नहीं। भारत ने कूटनीति को हथियार बना लिया है। जहां पाकिस्तान के आरोप उलटे, उसी पर जा गिरे और भी ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए। जयशंकर की यही ताकत है। उनकी भाषा में शालीनता है लेकिन शब्दों में धार है। उनके हर वाक्य में तर्क है लेकिन हर तर्क में राष्ट्र का गर्व। उन्होंने तुर्की को आईना दिखाया, पाकिस्तान की बोलती बंद की और सऊदी अरब को भी समझा दिया भारत को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। दोस्तों सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश को लगता था कि उसने भारत को घेर लिया है, लेकिन भारत ने इस मौके को अपने पक्ष में मोड़ दिया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कूटनीति सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह रणनीति और सम्मान की जंग है। आज भारत वह देश बन चुका है जो झुकता नहीं, डरता नहीं और किसी से दबता नहीं। यह वही भारत है जिसने गलवान में जवाब दिया। यह वही भारत है जिसने G20 की मेजबानी से पूरी दुनिया को एक मंच पर खड़ा कर दिया। और अब वही भारत NSC में अपना हक मांग नहीं रहा बल्कि दावा ठोक रहा है। जयशंकर की मुलाकातों का असर तुरंत दिखा। तुर्की और पाकिस्तान के आरोप धरे रह गए। दुनिया के कई देशों ने खुलेआम भारत का समर्थन किया और आज वही देश जो पहले चुप रहते थे अब कहते हैं भारत को NSC की स्थायी सीट मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, यह नया भारत है जो अपने सम्मान के लिए लड़ता है, जो अपनी आवाज़ खुद उठाता है और जो हर मंच पर अपना परचम लहराता है। जयशंकर जैसे नेता ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं है। भारत अब खुद खेल का नियम लिख रहा है और इसीलिए जब भी कोई भारत पर झूठ बोलेगा, भारत उसी मंच पर, उसी भाषा में, उसी ताकत के साथ जवाब देगा। आज भारत की आवाज़ वाशिंगटन, पेरिस, लंदन, टोक्यो, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक गूंज रही है। भारत अब सिर्फ एशिया की ताकत नहीं, ग्लोबल पावर बन चुका है। और यही वजह है कि दुनिया जान चुकी है भारत को स्थायी सदस्यता देना मतलब है शांति और स्थिरता को मजबूती देना। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जयशंकर की नहीं, यह हर भारतीय की कहानी है। यह उस देश की कहानी है जो अब झुकता नहीं, रुकता नहीं, जो दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देता है और दोस्तों को भरोसा दिलाता है कि भारत हमेशा मजबूत रहेगा। तो अगर आप भी मानते हैं कि भारत का समय आ चुका है, अगर आप मानते हैं कि कोई ताकत भारत को रोक नहीं सकती, तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से लिखिए